ये अफसर किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं थे। बोल तहव्वुर राणा ने तेरी क्या मदद की? तू उसके बारे में क्या छिपा रहा है? बोल। लेकिन 26/11 मुंबई हमले के खूंखार मास्टरमाइंड डेविड हेडली ने मुंह में दही जमा के रखा था। सर ट्रस्ट मी, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता है। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। हम दोनों लंगोटिया यार हैं। मिस्टर हेडली, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगर फांसी से बचना है या इंडिया भेजे जाने से तो अपना मुंह खोल दे। अब हेडली की जान निकलने लगी थी। अगर इंडिया गया ना तो वहाँ मेरी कुत्तों जैसी हालत कर देंगे। लाजमी है, उसे अपनी जान अपने जिगरी दोस्त से ज्यादा प्यारी थी। ठीक है साहब, मैं सब बताता हूँ। ये आदमी पैदा हुआ था दाऊद गिलानी के नाम से। वॉशिंगटन डीसी में एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट बाप और अमेरिकन माँ की औलाद था, जो अपने मम्मी पापा के साथ पाकिस्तान चला गया, जहाँ उसने एडमिशन लिया हसन अब्दाल शहर के एक नामी और कट्टर मिलिट्री स्कूल में। और यहाँ उसकी मुलाकात हुई राणा से और दोनों बन गए जिगरी। लेकिन तकदीर का खेल कुछ और ही था। जब दाऊद अपनी बाली उम्र में था तो उसके मम्मी पापा का तलाक हो गया और उसकी अमेरिकन माँ उसे लेकर वापस यूएस चली गई। वहीं दूसरी ओर राणा पाकिस्तान में रहा, यहाँ अपना स्कूल खत्म किया, फिर मेडिकल की पढ़ाई की और पाकिस्तान आर्मी मेडिकल कॉर्प्स में बन गया वो डॉक्टर साहब, जहाँ उसने ऊंचे मिलिट्री अफसरों से बढ़िया कनेक्शन बना लिए। 1996 में जब राणा को सेरेब्रल एल्डेमा नाम की जानलेवा बीमारी हो गई, जो अक्सर लोगों को ऊंचाई वाली जगहों पर रहने से हो जाती है, मगर बेरहम पाकिस्तान आर्मी ने उसे लंबी छुट्टी देने से मना कर दिया और मजबूरन उसे आर्मी की नौकरी बीच में ही छोड़नी पड़ी। और अगले ही साल वो बीवी बच्चों को लेकर कनाडा शिफ्ट हो गया। राणा पर डेजर्टर यानी मुल्क का भगोड़ा होने का ठप्पा लग चुका था और अगर वो कभी पाकिस्तान लौटता तो सीधे जेल की हवा खानी पड़ती उसे, जिसकी उसे कभी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 2001 में उसने हासिल कर ली थी कनाडा की सिटीजनशिप। और एक बार फिर वो बीवी बच्चों को लेकर शिफ्ट हो गया अमेरिका के शिकागो में उसने एक धंधा खोला, इमिग्रेशन एजेंसी का, फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज। उसने साथ ही एक कसाई खाना भी शुरू कर लिया। अब यहाँ राणा काम में तो तरक्की पे तरक्की किए जा रहा था, पैसा ही पैसा था उसके पास, लेकिन उसकी लाइफ साइलेंट मोड में थी। ना कोई दोस्त, ना कोई पार्टी, ना ही कोई हल्ला गुल्ला। फिर एक दिन जब नमाज के बाद उसकी नजरें मिली अपने बचपन के यार से, दाऊद गिलानी उर्फ डेविड हेडली से, तो राणा की खुशी का ठिकाना न रहा। और उनकी दोस्ती सिर्फ चाय पकौड़े वाली नहीं थी, दोनों को एक खतरनाक चीज ने जोड़े रखा था, दिल और जहन में भारत के लिए गहरी नफरत। एक दिन मस्ती में अचानक हेडली ने राणा के सामने अपने बड़े राज का खुलासा किया। डॉक्टर साहब, मैं ना कुछ साल पहले लश्कर तैयबा में शामिल हो चुका था। आईएसआई ने मुझे एक प्रोजेक्ट भी सौंपा है। और फिर उसने राणा से मदद मांगी। भाईजान, आपसे एक हेल्प चाहिए। जब मैं इंडिया जाऊँ ना सर्विलेंस पे, तो क्या मैं आपकी इमिग्रेशन एजेंसी का कर्मचारी बन के जा सकता हूँ प्लीज? पहले तो राणा ने थोड़ा डरने का नाटक किया। भाई, मैं पचड़े में फंस सकता हूँ यार। लेकिन फिर हेडली ने अपना यहाँ ट्रम्प कार्ड फेंका। देख भाई, मैंने ना आईएसआई के मेजर इकबाल से बात की है। अगर तू मेरी मदद करेगा ना तो मैं तेरा पाकिस्तानी आर्मी वाला भगोड़े का टैग हटवा सकता हूँ। बोल। ये सुन राणा का दिल धड़कने लगा, क्योंकि पाकिस्तान छोड़ने का उसे आज तक अफसोस था। लेकिन अब उसे जब अपने वतन की मिट्टी वापस छूने का मौका दिखने लगा तो राणा साहब पूरी तरह से तैयार हो गए। उन्होंने हेडली को मुंबई में अपने इमिग्रेशन एजेंसी का ऑफिशियल स्टाफ बना के मुंबई में फर्जी ब्रांच खोलने की इजाजत दे दी। वहीं दूसरी तरफ आईएसआई के टॉप अफसर मेजर इकबाल ने हेडली को $25,000 थमाए इंडिया ट्रिप में काम आने के लिए। अब तक लोग उसे दाऊद गिलानी के नाम से जानते थे, मगर अब वक्त था भेस बदलने का और यही उसने अपना नाम डेविड हेडली रख लिया, अपनी अमेरिकन माँ के सरनेम हेडली का फायदा उठाते हुए, ताकि कोई शक न करे। वो अमेरिका, पाकिस्तान और इंडिया के बीच लगातार ट्रिप मारने लगा और राणा ने उसके इतने शातिर ढंग से फर्जी इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स बनाए थे कि हेडली को भारत का 5 साल का बिजनेस वीजा तक मिल गया, जो आम तौर पर मिलना नामुमकिन होता है। और राणा वहीं शिकागो में बैठकर हेडली की फ्लाइट टिकट बुक कराता, मुंबई में रहने का इंतजाम करता। हर डिटेल पे उसकी पकड़ फुल टाइट थी। 2006 से 8 के बीच हेडली ने मुंबई के पूरे 7 दौरे किए और 2006 से 8 के बीच हेडली ने मुंबई के पूरे 7 दौरे किए और हर दौरे में उसने टारगेट की जगह की बारीकी से जांच की। जब भी हेडली इंडिया में होता, वो आईएसआई से डायरेक्ट नहीं बल्कि हर मैसेज राणा के जरिए ही पहुंचाता। और अब यहाँ राणा ने भी अपने पाकिस्तानी भाइयों का भरोसा जीत लिया था।
हर इंडिया ट्रिप के बाद हेडली सीधा पाकिस्तान जाता था अपने आकाओं को रिपोर्ट देने। लश्कर तैयबा से साजिद मीर और जकीउर रहमान लखवी और ISI मेजर इकबाल को। अब यहाँ राणा साहब साजिश में इतने गहरे उतर चुके थे कि हमले के सिर्फ 15 दिन पहले वे खुद इंडिया के चक्कर काटने आ गए बीवी के साथ, जिससे उनकी फैमिली मैन की इमेज बनी रहे और किसी को शक न हो। वो 9 दिन इंडिया के कई शहर घुमा इमिग्रेशन क्लाइंट से मिलने के बहाने, और उसका असली मकसद था अगले हमले के लिए टारगेट तलाशना। वो 20 नवंबर को फिर मुंबई लौटा, हमले से सिर्फ 6 दिन पहले सारे इंतजाम क्रॉस चेक करने के लिए और हर ढीली कड़ी को कसने। राणा ने पवई के रेनेसा होटल में चेक इन किया और अपने जान पहचान के लोकल बंदों के साथ मीटिंग की, जो असल में स्लीपर सेल थे, जिन्होंने राणा को उन जगहों का पूरा कच्चा चिट्ठा दे दिया जहां एक हफ्ते बाद 26 नवंबर को हमला होने वाला था। अगले दिन 21 नवंबर को उसकी अब इतनी हिम्मत हो गई थी कि वे अब सीधे ताजमहल होटल जा पहुंचा, जो आने वाले दिनों में मौत का मंजर बनने वाला था, और वहां बैठकर बिजनेस मीटिंग का नाटक करता रहा। और उसके बाद उड़ चला दुबई, जहां उसकी मुलाकात हुई अब्दुल रहमान उर्फ पाशा से, पाकिस्तानी आर्मी का रिटायर मेजर। सर, सारा इंतजाम फुल प्रूफ है। लेकिन दोस्तों यहाँ सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी प्लानिंग, इतने सारे ट्रिप्स, फिर भी कैसे चूक गई इंडियन इंटेलिजेंस। बताया जाता है कि अमेरिकन खुफिया एजेंसी ने लश्कर के कई ईमेल्स पकड़ लिए थे आतंकवादी हमले की प्लानिंग के बारे में। उन्होंने जून से नवंबर 2008 के बीच हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ को कम से कम 26 बार चेतावनी दी थी। लेकिन भाइयों, यहाँ ट्विस्ट ये था कि उन ईमेल्स में दाऊद गिलानी का नाम था, और अमेरिकी अफसरों को कोई आइडिया नहीं था कि ये असल में डेविड हेडली ही है, जो नकली नाम और फर्जी कागजों पे खेल रहा है। और अब रॉ और IB, जो हमेशा अलग थलग हम अपने रास्ते तू अपने रास्ते स्टाइल में काम करते थे, उन्होंने चेतावनी को एकदम हल्के में लिया। अरे यार, ये तो बड़ा जनरल अलर्ट है, कोई पक्की जानकारी नहीं होगी। अमेरिकी CIA ने 18 नवंबर 2008 को भारत के कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल तक को बोल दिया था, पाकिस्तानी जहाज अल हुसैनी पर नजर रखो, लश्कर हमला करने वाला है। लेकिन कोस्ट गार्ड भी आलसी निकला और उसने बातों को हल्के में ले लिया। अरे ताओ, वो पाकिस्तानी समंदर में है, हमारे जुरिडिक्शन में नहीं आता। 26 नवंबर को जब मुंबई दुखद आतंकवादी हमलों से जूझ रही थी, तब ये हरामखोर राणा दुबई से शिकागो की फ्लाइट में था और दूसरा हरामी हेडली लाहौर में बैठकर टीवी पर पूरा तमाशा देख रहा था। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से तो शुरू होती है। तो मुंबई हमले की सफलता के बाद हेडली और अहंकार से भर गया और दिसंबर 2008 में वो राणा से फिर शिकागो में मिला। डॉक्टर साहब, लश्कर वालों ने नया प्रोजेक्ट दिया है जिसका नाम था मिकी माउस प्रोजेक्ट, और प्लान था डेनमार्क के उस अखबार पे अटैक करना जिसने प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून बनाए थे। और इस बार का प्लान और भी रूह कपा देने वाला था। इस बार हमारे आदमी पत्रकारों के सिर काटेंगे और सड़कों पे फेंक देंगे। डेनमार्क की पुलिस कैसे झल्लाएगी, देखने में कितना मजा आएगा। और बस ये हरामी राणा फिर से एक्टिव हो गया और उसने तुरंत ही नकली इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स और नकली विजिटिंग कार्ड्स बनवा डाले। और जनवरी 2009 में राणा ने अपने पैसों से हेडली को डेनमार्क में सर्विलेंस पर भेजा। हेडली ने पूरे स्टाइल में नकली कार्ड दिखाया और अखबार के ऑफिस में घुस गया। लेकिन लश्कर वाले 26/11 के बाद कुछ वक्त तक अंडरग्राउंड रहना चाहते थे। डेनमार्क वाला हमला कैंसिल, जिससे राणा झल्ला उठा। ये लश्कर वाले साले पूरा जोश ठंडा कर देते हैं। और अभी तक पर्दे के पीछे से काम करने वाला राणा अब लगाम अपने हाथ में ले चुका था। ये हिंदुस्तान ही है हमारा असली दुश्मन। अब उसने ISI से डायरेक्ट बातचीत करके फिर से हेडली को इंडिया भेजने का प्लान बना डाला। और इस बार का टारगेट था दिल्ली में सारे दफ्तर खोलना और सारे यहूदी लोगों की इमारतों का मुआयना करना। मार्च 2009 में फिर से हेडली का 5 साल वाला इंडियन वीजा ऐसे आसानी से रिन्यू हो गया जैसे ATM से पर्ची निकलती है। एक बार फिर बिजनेस विजिट की आड़ में हेडली ने फिर से पूरी चौड़ में रैकी की। दिल्ली के यहूदी चाबड़ हाउस, नेशनल डिफेंस कॉलेज, जहां देश के टॉप डिफेंस और सिविल अफसरों की ट्रेनिंग होती है, और मुंबई में इजरायली एयरलाइन ELAI का ऑफिस भी चुपचाप देख डाला। और मजे की बात, इस सब के दौरान फिर से इंडियन इंटेलिजेंस को कुछ पता नहीं चला। लेकिन हेडली का दिल अब भी डेनमार्क के हमले में अटका था और जुलाई 2009 में वो इंग्लैंड जाकर छुपे हुए अलकायदा आतंकियों से मिला। वो ये नहीं जानता था कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंट पहले से ही इन आतंकियों पर नजर रखे हुए थे। कोई अमेरिकन आदमी इनसे बात कर रहा है। ये खबर जब इंग्लैंड ने डेनमार्क को दी तो वहाँ के खुफिया एजेंट ने हेडली का साइकिल पे पीछा किया जब हेडली वहाँ का दौरा कर रहा था। और दोस्तों, सबसे बड़ा बम तो तब फूटा जब ब्रिटिश ने शिकागो में बैठी FBI को ये खबर पहुँचा दी। सर, एक बंदा है डेविड हेडली, 5 अगस्त को कोपनहेगन से शिकागो आ रहा है। बस फिर अगस्त 2009 में
FBI ने हेडली को वायर टेप करना शुरू कर दिया और हर उस इंसान को भी जो उससे मिल रहा था। सितंबर में FBI को पहली बार राणा के बारे में पता चला जब हेडली और राणा एक साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकले। उन दोनों ने सोचा कि वे अकेले हैं, तो दोनों मौसेरे भाई खुल के 26/11 के बारे में बात करने लगे। फिदाइनियों को तो मेरा दिल से सलाम है यार। मैं तो बोलता हूँ इन्हें पाकिस्तान के सबसे ऊंचे फौजी मेडल निशाने हैदर से नवाजा जाना चाहिए। मगर भाईजान, आप तो उस रात फ्लाइट में थे, तो आपको हमले की खबर कैसे लगी? भाई पाशा ने दुबई में सब फुसफुसा दिया था। बस यही FBI का अब तक का सबसे बड़ा सुराग था, इन दोनों के मुंबई हमले में हाथ होने का। हालांकि 3 महीने लगे। जब हेडली ने शिकागो से फिलाडेल्फिया के लिए उड़ान भरी थी, तब FBI ने उसे झपट कर गिरफ्तार कर लिया और 15 दिन बाद FBI की जॉइंट टेररिज्म टास्क फोर्स धड़धड़ाते हुए राणा के घर घुसी और हेडली के इस आतंकी यार को भी दबोच लिया। मुंबई हमले और डेनमार्क के अखबार पर अटैक की पूरी प्लानिंग में हेडली की मदद करने के आरोप पर। यही नहीं, उसी दिन तो FBI एजेंटों ने छापा मारा राणा के इमिग्रेशन ऑफिस और हलाल कसाई खाने पर। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ने लगी, हेडली पर मुंबई हमले और डेनमार्क साजिश दोनों के लिए केस दर्ज हो गए। लेकिन इन सब के बावजूद भी शातिर हेडली फांसी के फंदे और भारत भेजे जाने से बच निकला, क्योंकि शाणे ने 12 गुनाहों के आरोप कबूल कर लिए थे और इस मामले में वो अमेरिकियों का सहयोग करने के लिए भी राजी हो गया था। और जो हमने वीडियो की शुरुआत में दिखाया था, अपने जिगरी दोस्त राणा के खिलाफ उसने गवाही तक दे दी थी, जिस डील के बदले उसे 35 साल की सजा हुई, जो वो आज भी अमेरिका की जेल में काट रहा है। हमारा भारत, जिसका गुस्से से खून खौल रहा था और जो हेडली को दबोचने के लिए आतुर था, उसके लिए बहुत बड़ी असफलता थी। और उसके ऊपर राणा की कोर्ट में नौटंकी चालू थी। जज साहब, हेडली ने मुझे धोखा दिया, मैं निर्दोष हूँ। और कोर्ट ने उसे मुंबई हमलों के आरोपों से रिहा कर दिया, पूरे सबूत नहीं होने की वजह से। लेकिन डेनमार्क वाले केस में और लश्कर से संबंध होने के मामले में उसे 14 साल की सजा मिली। दोस्तों, इन दोनों की गिरफ्तारी से एक अच्छी और एक बुरी बात हुई। अच्छी ये हुई कि दिल्ली शहर 26/11 जैसे हमलों से बच गया, मगर बुरी बात यह कि इंडिया ने दूसरी जगह संघर्ष करना चालू कर दिया। बार बार अमेरिका से विनती करना कि हमें हेडली दे दो, हमें हेडली दे दो, मगर अमेरिका का वही जवाब, जब तक वो हमारी जेल में अपनी सजा काट रहा है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। फिर 10 दिसंबर 2015 को मुंबई कोर्ट ने अमेरिका जैसी ही चाल चली। हेडली को माफ करके उसे सरकारी गवाह बना दिया, जिसकी मदद से उस हरामी राणा और पाकिस्तान में बैठे उनके मास्टरों के खिलाफ उसकी गवाही मिल सके। और फिर 8 फरवरी 2016 को सीधे अमेरिका की जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हेडली ने बॉम्बे हाई कोर्ट को गवाही दी और बग डाले उसने सारे राज एक हफ्ते की चली गवाही में, कि कैसे वो लश्कर में ट्रेन हुआ, हाफिज सईद से मुलाकात, नाम बदलने की कहानी, इंडिया में रह की मिशन, लश्कर और आईएसआई के कैसे वो लश्कर में ट्रेन हुआ, हाफिज सईद से मुलाकात, नाम बदलने की कहानी, इंडिया में रह की मिशन, लश्कर और आईएसआई के असली बॉस 26/11 से पहले भारत पर हमले की 2 नाकामयाब कोशिशें, और सबसे जरूरी अपने बेस्ट फ्रेंड राणा की असली औकात बताना। अब जून 2020 में राणा साहब को कोविड हो गया, तो अमेरिका ने उस शाणे पर दया दिखाई और जेल से रिहा कर दिया। बस फिर क्या, हेडली की गवाही के साथ भारत कूद पड़ा और राणा को यहाँ लाने की कोशिशें फिर से शुरू कर दी। अब राणा को भी यहाँ डर सताने लगा और उसने झट से यूएस कोर्ट में अपील की। जज साहब, मैं तो अमेरिका में इन आरोपों से बरी हो चुका हूँ, तो फिर इंडिया में मेरे इन आरोपों पर फिर से मुकदमा क्यों हो रहा है? लेकिन 2023 में कोर्ट ने उसकी अपील ठुकरा दी। देखो, इंडिया के केस में अलग तथ्य हैं, तुम्हारे घिसे पीटे बयान यहाँ नहीं चलेंगे। और इस तरह भारत को 26/11 के केस में पहली बड़ी कानूनी जीत हासिल हुई। यहाँ थकेला राणा बेवजह अपील पे अपील फाइल किए जा रहा था, पर जनवरी 2025 में यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सारी अपील को रफा दफा कर दिया। फिर जब फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रम्प से बात की, तो वो भी राणा को भारत भेजने पर अपनी सहमति दे गए। My administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world. बेचारा राणा आखिरी वक्त तक अमेरिका के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स के सामने गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन वहाँ से भी भगा दिया गया। दोस्तों, आपको बता दें, इंडियन NIA टीम ने उसको उठा के दिल्ली वाले हेडक्वार्टर में एकदम टाइट सिक्योरिटी वाले लॉकअप में ठूस दिया है, जहाँ वो न सिर्फ अपने गुनाहों के बल्कि अपने बेस्ट फ्रेंड हेडली के जुर्मों का भी हिसाब देगा और पाकिस्तान की सरकार से मिली शहर से चल रहे बड़े बड़े आतंकियों के बड़े राजों का भी खुलासा करेगा। 26/11 का अपराधी राणा आया हाथ, धीरे धीरे सब उगलेगा आकाओं के राज। बड़े पेचीदा और लंबे थे ये कानूनी ढंग, पर आकाओं के आगे हम ही जीतेंगे सब जंग। हमारे वीडियो कंटेंट के सारे स्रोत आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे।